ये जो है ना सुमेरा, इनको हम प्यार से बाजी कहते हैं। अच्छा आप भी कह सकते हैं। यार, वो मुझे भी कह देंगी। नहीं कहेंगी। ये ना इनके पास एक बड़ा अच्छा एक स्किल है। ये साइको एनालाइज करती हैं हमारे गेस्ट को और उनके बारे में वो सब बातें बताती हैं जो वो खुद बताना नहीं चाहते या छुपाते हैं हमसे। तो क्या है इनका, तो मैंने अभी तक देखा है शराफत का पुतला, फरिश्ता। कुछ इनकी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई फड्डे नहीं, कोई लड़ाइयाँ नहीं, कोई अफेयर्स नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। क्या है इनके चार्ट में? मैं इनका चार्ट अगर देखूं तो बड़ा कोई मजे का कलरफुल किस्म का इनका चार्ट है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बोरिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप अग्री करेंगे इस चीज से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई लाइफ तो इतने अच्छे एक्टर हैं आप। लेकिन इनके पास ये जो आप चाह रहे हैं सुनना, वो ये सारी दुनिया को नजर नहीं आता इनकी। लेकिन अपनी लाइफ बहुत ज्यादा फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस रही ये है। लालियां आ रही हैं इनकी चीख के ऊपर। आप पहली बार आप पकड़े कुछ और कह रही है, सुन तो ले। हाँ, सो बेसिकली इनकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके अंदर ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस भी हैं और बड़े कोई रंगीन किस्म के भी एक्सपीरियंसेस हैं। ट्रोमेटिक छोड़ दें, आज हम रंगीनियों की बात करें। अच्छा, तो जितने भी रंगीन एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे लगता है कि ये अपनी एक्टिंग के अंदर उसको पूरा कर लेते हैं। है? Yes. मतलब ऑन स्क्रीन ही जो हो गया बस बिल्कुल। वो उनकी लिमिट है। बिल्कुल, क्योंकि ये सर वहां पे तो शुरू होती है कहानी। भाई वही तो मजा आता है कि जो आप वैसे नहीं कर पा रहे होते, आपको मौका मिल जाता है। एक्टर को हर तरह का रोल मिलता है, हर चीज़ जो आपका प्रोफेशन नहीं है वो भी आप कर रहे होते हैं। कभी आप अब ये डॉक्टर मत बने बोलिएगा हैं। क्योंकि आपको फाइटर जेट बनने का वो फाइटर पायलट बनने का शौक था तो आपको फाइटर जेट भी चलाने को मिल गया एज एन बिल्कुल ऐसे ही था। और मुझे तो यार देखें यार तालियां यार। मैं आपको एजाज भाई बोलूंगा भाई, मैं एजाज नहीं बोल सकता। बचपन में मेरा एक शदीद शौक था कि मैं पायलट बनूंगा बड़ा होके, और वो मैंने ड्रामे में पूरा किया अपना ख्वाब। बस तो भाई एजाज भाई हैं वो। नहीं, वो ड्रामे में शौक पूरे कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं वो। आप शौक भी तो बहुत मासूमाना है ना उनके। नहीं, आपने इनके नेगेटिव रोल्स नहीं देखे फिर क्या? हाँ देखिए क्यों तो नहीं बस वो जो आप चाह रहे हैं वो, मतलब इनका जो फ्लर्ट बॉय वाला जो एक इमेज बॉय नहीं, है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है मीडिया में तो वैसे स्पॉटलाइट में हमारे एक्टर्स इतना होते हैं। हाँ। कोई उनकी बात नजर आ ही जाती है कुछ। ये बड़े कोई केयरफुल प्लेयर हैं, ऐसे नहीं है। प्लेयर हैं। सो ये डिफेंसिव होके खेलते हैं। लाइक अच्छा। इनको पता है कि इनकी घुनने नहीं कहेंगे, लेकिन इनको बाउंड्रीज का अपना अच्छी तरह पता है। बाउंड्रीज पता है इनको पता है कि इन्होंने कहाँ तक चीज़ों को लेके जाना है और उससे आगे कहाँ स्टॉप लगाना है। तो इनको सेल्फ कंट्रोल जिसको कहें वो बहुत अच्छा अभी है आपने इनका। देख लिया था। हाँ बिल्कुल, ये मैंने तो विटनेस किया। बिल्कुल। हम जहाँ इनको ले जाना चाहते हैं ये घुमा के आपको वहाँ ले जाएंगे। ये मैंने नोटिस किया इनके बारे में। यस, सो ही इज़ वेरी इंटेंस पर्सन आई वुड से। और प्लस इनका एक जो चीज़ मुझे रिलेशनशिप में नज़र आती है जो कि जानना चाहेंगे लोग, इनको बड़ी कोई डेप्थ चाहिए रिलेशनशिप्स में। ऐसा नहीं है कि ये जो है आज इधर और कल उधर और परसों उधर होंगे, इनके अंदर ये नहीं है। अगर ये आज जाएं वो वहाँ पर हैं और ये काफ़ी टाइम तक वहीं रह जाते हैं। वेरी अनलाइक अ मैन एज एक्सप्लेन टू अस बाय खलील रहमान कमर साहब। यस, तो इनको बड़ी इंटेंसिटी चाहिए होती है। प्लस इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ आपके ऐसे रहे हैं जिसमें मैं कहूँगी कि आपको सबक सीखने को मिला है। आप हमेशा इतने स्मार्ट नहीं थे। हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं आप बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाता था। तो फिर वक्त के साथ फिर अगर आप अपनी गलतियों से ना सीखें तो फिर तो ये आपकी अपनी गलती है ना। ऐसा क्या चीज़ है इफ यू बस ऐसे बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ कई दफ़ा हुए। हाँ, कई दफ़ा ऐसे मिसहैप्स हुए कि ट्रस्टिंग पीपल, क्योंकि मैं खुद इस तरह सोचता नहीं था कभी भी कि यार कुछ नहीं, कुछ भाई हमारे माँ बाप ने स्ट्रीट स्मार्ट हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी कि वो उन्होंने हमेशा से अच्छी बात बताई है, तो हम भी यही समझते थे अगला भी वैसे ही। 3 बहनों के इकलौते भाई तो शायद उस वजह से भी एक वो तो एक अलग लाड प्यार वाला फैक्टर होता है। बट ये होता है ना कि आप अगले को भी वैसे ही समझते हैं, क्योंकि आप खुद आपके जहन में उस तरह की कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी गलत बात नहीं होती, तो वो फिर अगला बंदा उसका एडवांटेज ले लेता है। सो वो कई दफ़ा हुआ, एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा। तो फिर आप उस एक पॉइंट पे आके ना आपका वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। नाउ आई कैलकुलेट, आई ऑब्जर्व, कोई भी चीज़ करने से पहले मैं सोचता हूँ, समझता हूँ अगले बंदे को, फिर उसके बाद
प्लस इनकी पर्सनैलिटी की एक ख़ास बात ये है कि अगर इन्होंने आपको सब्ज़ बाग दिखाने हैं लाइफ में तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सब्ज़ बाग दिखा सकते हैं। उनकी आवाज में एक है। हाँ, कुछ एक ड्रामेटिक स्टाइल में बताएंगे, स्टोरी क्रिएट करेंगे और विजुअल आप बहुत अच्छा क्रिएट करते हाँ, हाँ, ये है। तो वो नहीं होता वो जो हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग Yes, बात करके। yes, yes, मुझे yes. लग रहा है उनमें हिप्नोटिक पावर्स हैं। हाँ, शीशे में उतार सकते हैं किसी उतार को। देते हैं, बिल्कुल, शीशे में बिल्कुल। उतार देते लेकिन अच्छी Dangerous चीज़ के लिए हैं। अच्छी चीज़ जिस वो चीज़ तो से फरिश्ते हैं आप। जिस चीज़ से मैं कन्विंस होऊंगा वही फिर मैं उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या मैं फिर उस चीज़ को ही प्रोजेक्ट करूँगा ना सही, बिल्कुल उसका जो असल चीज़ है, जो एक पिक्चर जो सही होनी चाहिए वो खींचता हूँ। तो ये 3D में नहीं, आपको पूरा 5D एक्सपीरियंस करा देंगे इतनी बातों के ज़रिए कि ये चीज़ इस तरीके से, और आप शायद उस पर कन्विंस भी हो जाएं। प्लस मैं ये भी कहूँगी कि इनकी जो ख़वातीन के साथ जो कॉन्वर्जेशन है वो इंटेंस हो जाती है, तो ख़वातीन आपके पास अपने मसले भी लेकर आती होंगी, नफ्सियाती मसाइल। इंटेंस हो जाती है। बस वो कोई भी प्रॉब्लम हो Yes. किसी भी किस्म का तो वो लोग खुल के बता देते हैं, लोग वो एक एजाज भाई बन जाते हैं। ट्रस्ट पे, हाँ एजाज भाई बन जाते हैं बिल्कुल, और ये उनके मसले हल भी करते हैं। ये आई थिंक ये अच्छे मैं अपने साइकोलॉजिस्ट। एक्सपीरियंस से जो एडवाइस होती है वो दे देता हूँ कि फिर आगे तो यूजुअली खवातीन किस तरह के मसले लेके आती हैं? वो बताए थे मैंने आपको, कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, किसी को मोस्टली यही होता है वजन कम करना है या स्किन अच्छी करनी है, फिटनेस रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, तो- ये अपने हाथ साफ रखेंगे। मैं पता है मैं इतना कंफ्यूज हो गया उनको लेके। मेरा दिमाग जो है ना, मैं नहीं समझ पा रहा उनको। समझ जाए यार, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है यार। आप समझ कभी कभी बिल्कुल फरिश्ता सिर्फ लगते हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि ये आप बिल्कुल फरिश्ता सिर्फ नहीं कहेंगे, ये अपने हाथ साफ रखते हैं। इनको पता है कि उन्होंने कहाँ हाथ तक तो- लोनलीनेस दूर करनी हाथ है। बड़े हैं ना तो साफ रहते हैं। अरे हाँ माशाल्लाह दिखाइए। ये लगा है ये ओ, हाँ। मेरे दो आ जाएंगे भाई। होपफुली बाकी मामलात में मैं ठीक हूँ। हाँ? हमारे जो है ना कई दफ़ा ड्रामा में मैं और तुम में बड़ा मेरे हाथों का रिकॉर्ड लगता था, फैसल लगाता था, वो एक्सटेम्पोर होता था। यस यस। और गुस्से के मामले में हम जो कह रहे हैं कि इनका एक्सप्लोसिव किस्म का गुस्सा नहीं है, इनका थोड़ा सा ये कि वो इंटरनलाइज भी करते हैं और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है। तो आप अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं और आप मान लेते हैं गलतियाँ अपनी। बिल्कुल गलती मानते भी हैं और अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज Correct करते हैं करने की उसको लेके कि मैंने इस अच्छे चीज़ों आदमी को हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ही एंजॉयज द लाइमलाइट। अगर आप इनको ऑडियंस दें तो ये उसके अंदर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी एक जो हिडन साइड है उसमें भी आप जो है काफ़ी एडवेंचरस हैं। अब हाँ, वो- मुझे बोरिंग नहीं रखना होता अपने आप को, मुझे अपने आप को हर वक्त बिजी रखना होता है। और वो हार्ले बॉयज भी तो हैं ना, आप हार्ले बॉय भी हैं वो भाई। Yes. so मुझे जो है ना टाइम अपना यूटिलाइज करना होता है। सो मैं अगर फारिग बैठता हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ होती है जहाँ मैं एंगेज कर लेता हूँ अपने आप को। मैं मल्टीटास्किंग में मज़ा आता है। बिल्कुल। एंड ही एंजॉयज अटेंशन ऑल्सो। जो Everybody attention- enjoys एंजॉयज अटेंशन। बुरी बात कोई नहीं है, बिल्कुल आप एंजॉय करें। मेरे आप- और इनमें एक फर्क है बस, बट खैर एनीवे। ठीक है, उनकी बॉडी लिमिट्स हैं। उन्होंने लिमिट सेट की हुई है। बॉडी लिमिट्स हैं। हाँ? ये मैंने नहीं कहा, मैंने बड़ी कहा है, बड़ी लिमिट्स का। बड़ी लिमिट्स बड़ी। अच्छा, ही इज आल्सो अ वो टीचर। लिमिट्स ही हैं जो क्रॉस ना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हसन का मोटो है, आपका बिल्कुल ये नहीं है, मुझे नहीं, पता ये एक होता है ना क्रॉस करना, एक होता है फलांग जाना। है। नाइस। आप फलांग मैं लेते हैं? फलांग जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, डेप्थ में ये चले जाते। सीखना पड़ेगा मुझे आपसे। हाँ, सिखाता हूँ। ओके, एक और चीज़ जो आपके बारे में मुझे, आपकी ज़िंदगी में बड़े हार्ड वर्क हुए हैं, सो यू एक्चुअली टेक प्राइड इन दैट हार्ड वर्क। आपको कोई भी चीज़ आसानी से टेबल पे नहीं मिली है, सो इवन अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में उसके लिए आपको हार्ड आई वर्क वर्क करते फॉर इट एंड आई स्टिल डू दैट। जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे करना है, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ बाकायदा, और फिर मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। सो आई मेक श्योर कि आई गेट अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी काम करना है तो वो फोकस होके करता हूँ बिल्कुल और पूरी रिसर्च के साथ करता हूँ। बिल्कुल। और आपको मेंटोरिंग का भी शौक है, टीचिंग का भी शौक है, मशवरे देने का, सिखाने का लोगों को, ये इनकी एक खास बात है कि मुझे मज़ा जिसमें- आता है इफ आई कैन पास ऑन माई एक्सपीरियंस टू समबडी। गिविंग बैक टू सोसाइटी। बिल्कुल Yes. बिल्कुल बिल्कुल। प्लस आप एक, अब मुझे नहीं पता आप इतने अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं कि आप डेप्थ्स में चले जाते हैं चीज़ों की। मैं बहुत आप रिसर्च करता स्टॉकर हूँ। भी बन सकते अगर थे मुझे वैसे। कोई चीज़ खरीदी है मैंने और किसी दोस्त को लेनी है
तो वो अगर मैं कहूँगा ना तो वो उसको पता है इसने इसके पीछे सब कुछ खंगाल दिया होगा। गाड़ियाँ फॉर एग्जांपल, गाड़ी हो गई या कोई भी और घर की भी कोई चीज़ हो गई या कोई भी ऐसा चीज़ हो गई, तो वो माई रिसर्च इज़ कम्प्लीट। तो किस चीज़ में इंडल्ज करना पसंद है इन्हें? इनको आज़ाद ख्याली बहुत पसंद है, यानी सोच में ही ये इतना ज़्यादा आगे तक घूम के फिर के आ जाते हैं कि अपना ऐसे- visual इनका बिल्कुल strong है। विजुअली ही इज़ एवरीवेयर, लाइक मैं ये कहूँगी। और अभी करंटली भी इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये अपने आप को ही आउटग्रो कर रहे हैं, यानी जो इनकी अचीवमेंट्स थी अब वो उसको बिल्कुल चेंज करके कि अच्छा ठीक है ये अचीव हो गया है, अब आगे चलो। ये तो आपने बताया आपके सो आई ऑलवेज ट्राई री इन्वेंटिंग माई सेल्फ। तो कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो करनी है, वो मुझे शौक है कि यार यू नो वो रिस्क लिया जाए और उसको किया जाए। सो वो ज़रूरी है इंसान को ना अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को यू नो एक्साइटमेंट हैज़ टू बी देयर। हाँ, लेकिन अगर इनकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है तो ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए खुद से ट्रबल भी लेकर आते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, डल हो जाता है ना जब, तो वो मैं फिर एक नया वो रिस्क। इतने मोहतात हैं, वो क्या ट्रबल नहीं, नहीं, इस मामले में नहीं हूँ मैं फिर वेंचर आउट करता हूँ कि मुझे बिल्कुल। आई नीड टू हैव समथिंग हाँ, न्यू। थोड़ा मेरे वाला इनका ये वाला है एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं ज़रूरी है, कोई भी आप काम कर रहे हो। हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी रेस्ट ऑफ द चार्ट आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर की कि आप एक अच्छे एक्टर तो बिल्कुल हैं, लेकिन आप वैसे भी पब्लिक के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप को बहुत ज़्यादा दिखने का भी शौक है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी हिडन लाइफ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक हिडन साइड होगी जिसमें आप शायद लोगों की हेल्प वगैरह भी करते हो। वो बताने तो की बड़े नहीं होती। स्पिरिचुअल किस्म के भी हैं। spiritual, या, माशाल्लाह। तो बड़ा फरिश्ता है कार्मा, मैंने तो कहा। नहीं कार्मा पे भी बिलीव करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल कि ये अच्छी कार्मा देना आई चाहिए। बिलीव कि अगर आपके पास कोई अपनी ज़रूरत लेके आ रहा है तो वो अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है, Yeah. उसको आप अगर उसकी कोई Yeah. खामोशी से आप उसको आप कोई पूछना चाहेंगे? नहीं बता दिया सब। सही बताया। कितने परसेंट एक्यूरेसी थी वैसे? मेरे ख्याल में 99%। 99%। वेल डन, वेल डन। थैंक यू। आप बोलो बाजी बाजी जोर से जो बोल रहे थे। खाना नहीं कहा? थैंक यू सुमेरा। Thank you. आप हमेशा हमें बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट देती हैं हमारे गेस्ट के बारे में, और आज तो आपने जो इंसाइट दी है वो मुझे अभी बहुत मदद करेगी शो में आगे चल के।